तो कैसे हो? और तैयारी तो अच्छी चली रही होगी भाई। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है ना, पेट का फॉर्म आ चुका है। काफ़ी मज़ा तो नहीं आया। पेट के फॉर्म में अगर अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन चलो फिर भी आ गया। मैं कई दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था इसके बारे में, और इस समय तो बिल्कुल रहने की जगह नहीं। अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है ना। सब कुछ बैग इधर है और स्क्रीन इधर पड़ी हुई है। ये बाकी मेरी बुक्स हैं। तो चलो आज के वीडियो में पूरी देखना, जैसी भी होगी वीडियो मैनेज कर लेना। आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह के कि हम यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम या पेट के एग्ज़ाम के लिए किस तरह से हम जीके पढ़ें, और जीके पढ़ने के लिए कौन सी बुक हमारे लिए सफिशिएंट होगी, कहाँ कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, या फिर हम जो भी बुक पढ़ेंगे उसको हम कैसे पूरे टाइम में सफिशिएंट टाइम में हम उसको तैयार कर सकें और कैसे पढ़ेंगे। वैसे आज की जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली हम इसके बारे में जानेंगे कि लूसेंट की बुक हम कैसे पढ़ें और किस तरह से हम इसको हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल भी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैथ वगैरह का टेंशन नहीं लेना ना कि मैथ बहुत ज़्यादा आएगी। मैथ बहुत ही नॉमिनल सी मैथ आने वाली, बहुत ही नॉर्मल सी मैथ आने वाली है। तो उन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मैथ कैसे होगा। 5 नंबर जो भी आपके 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जीके में थोड़ी सी टेंशन है, इसलिए सबसे पहली वीडियो में जीके की बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं फिर जीके हमको कैसे पढ़ना है लूसेंट की बुक के बारे में, ठीक है ना। चलो फिर सब्सक्राइब कर ही दिए होगे। तो देखो अब ये है आपकी लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक, है ना। आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, डजंट मैटर, है ना। ये अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो फीलिंग ज़्यादा आती है चीज़ों को समझने में। हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे यूपी के, भले ही इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, लेकिन जो मज़ा हिंदी में पढ़ने में आता है वो इंग्लिश में वो रस नहीं मिल पाता, है ना। चाहे पढ़ के देखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते तो उनका इंग्लिश देख लो, लेकिन फीलिंग हमेशा इंग्लिश की हिंदी मीडियम की तरह ही लो, है ना। हिंदी जैसा हमको समझ में आता है। जोक्स जैसे सुनते हो तो जोक्स अगर आपको इंग्लिश में सुना जाए उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हिंदी में सुनोगे तो कब हो सकता है 2-3 दिन तक सोच के हंसी है, होता कि नहीं होता। चलो फिर देखते हैं। कूद गए हैं एसएससी पेट, और सबसे बड़ी चीज़ तो यूपीएसआई, है ना। पेट में तो सारी चीज़ें आपके जितने भी यूपी के एग्ज़ाम, लेखपाल वगैरह होने हैं, वीडियो, ये सारे इसी में होने हैं। तो क्यों ना तैयारी अभी से ही शुरू कर दो, और पेट 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लूसेंट अगर हमें पढ़ना है तो लूसेंट सबसे पहली चीज़ कि कौन सी लूसेंट लेनी है। तो लूसेंट जो है एक तो छोटी वाली बुक आती है, और ये देखोगे तो थोड़ी सी बड़ी हुई है ना। तो छोटी वाली बुक अगर आपके पास है ना तो उसे एक्सचेंज कर डालो। कोई काम आने वाला नहीं है बच्चा वो, क्योंकि उसमें काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। आपको हमेशा अपडेट चीज़ों के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बुक ले लो, और साथ ही साथ एक पेन कॉपी हो ना हो जीके पढ़ने के लिए आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, हाइलाइटर। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए मुझे प्रमोशन के लिए मुझे पैसे मिले, नहीं। मैं केवल एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इस तरह के एक हाइलाइटर की ज़रूरत है। और आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करो ना, फिर बात आती है क्या लूसेंट पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो बच्चा देखो, कोई भी बुक पढ़ लेने से ना, इतनी सारी बुक्स हैं तो सारी की सारी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पेपर में 25 क्वेश्चन आने हैं, है ना, 50 क्वेश्चन अबाउट जीके के, तो 50 में से कम हम 35 या 40 तक तो कर ही ले जाएं। मान लो वो 10 क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्म लिंक और डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक पेट का फॉर्म नहीं भरा तो भर दो भैया। बिल्कुल भी इंतज़ार ना करो कि ये कैंसिल होगा, क्या होगा, हम इसके खिलाफ जाएंगे और ट्विटर अभियान चलाएंगे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन चूकने ना पाए इसलिए ज़रूर फॉर्म फिल कर दो। तो देखो, हम जब भी कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि उसका लेटेस्ट एडिशन क्या होना। मैं ये कल ही गया था मार्केट, तो मुझे 2021 की एडिशन चाहिए थी, लेकिन वो मिली नहीं। तो 2020 की मिल गई, तो मैं ये ले आया। 160 रुपये इसमें दाम लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी कम में मिल जाएगा। अगर इसका इंडेक्स देखोगे, विषय सूची, काफ़ी जो हम गलती करते हैं पढ़ने में, हम गलती क्या करते हैं कि हम कोई चीज़
उसे प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते, है ना। हर चीज़ों के लिए एक वे होता है, हर काम करने का एक तरीका होता है। अगर हम तरीके से चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी कि इसमें है क्या क्या आपका कवर हो जाएगा। इतिहास, उसके बाद भूगोल, है ना, फिर भारत का भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें, है ना, फिर भारतीय संविधान, ये तो और क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं इसमें। और इसमें है विज्ञान के बारे में ना चीज़ें दी गई हैं, है ना, क्या क्या है इसमें। संविधान के बाद फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर विविध, और उसके बाद खेल कूद, और उसके बाद फिर कंप्यूटर। अब देखो, अगर UPSSC के हिसाब से देखोगे तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, है ना, इसके अलावा आपको एक बुक और UPSSC की लेनी पड़ेगी, वाणी ले लेना, उत्तर प्रदेश की जो GK आती है ना वाणी, वो ले लेना, वो सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि मैंने ये जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था और जितने भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो चुके हैं, तो मैंने अब तक देखे हैं कि उससे बाहर से कुछ नहीं आता, वो लगभग हो जाता है। उसकी समरी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर जैसे आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया पढ़ना, तो ये नहीं है कि आज इतिहास पढ़ लिया, कल है ना भूगोल पढ़ लिया, फिर नहीं मन अच्छा लग रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ ली, तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, अच्छा लगे या ना लगे, है ना, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हमें अच्छी लगनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले उन चीज़ों को उठाएंगे जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमको पसंद क्या है, मान लो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा GK में हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। वो भी हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री अच्छी लगती है, प्राचीन भारत की, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री लूँगा, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री 2 टॉपिक उठाऊँगा, ये नहीं कि एक टॉपिक नहीं, ख़त्म कब होगा। तो एक तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री उठा लूँगा, और दूसरी चीज़ भी इधर से चलाऊँगा और यहाँ से उठाऊँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हर एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये छोटा टॉपिक भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है। देखो इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय परमाणु अनुसंधान और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, 3 ही चीज़ मिलेगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि एक टारगेट रखूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देख लेता हूँ कि एक से प्राचीन इतिहास जो है वो पूरा का पूरा कहाँ तक है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1 से लेकर 64 पन्ने तक। तो 64 पन्ने का मतलब क्या है कि मैं डेली अपना गोल सेट करूँगा, है ना। 1 हफ्ते में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, विद इन अ वीक। 1 हफ्ते में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है ना, कसम खा लो बिल्कुल कि 1 हफ्ते में मुझे अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। क्या करोगे कि प्राचीन भारत, जैसे मान लो कि मैं सुबह बैठता हूँ, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सभी चीज़ों के लिए इक्वल टाइम दो। लेकिन GK ज़्यादा आएगा तो इसलिए सिलेबस भी ज़्यादा है, इसलिए हमको इसको टाइम भी ज़्यादा देना है ना। मैथ का 5 नंबर का मैथ आएगा, 5 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़े वाले क्वेश्चन जो ग्राफ वाले होते हैं वो मतलब 10 नंबर का आएगा। तो उतना ज़्यादा उस पर जो फोकस नहीं करना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा, है ना। पक्का है कि मैथ में और इंग्लिश में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, रीजनिंग में। तो यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, तो प्राचीन भारत उठाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि 1, 2 और 3, जैसे इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता, ये हम कोशिश करेंगे कि हर 3-3 टॉपिक एक दिन में हमें कंप्लीट कर लेना है ना। चीज़ों को रटनी नहीं है। अब ये सोचोगे कि कैसे हम 1 हफ्ते में पढ़ पाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर अपना पहला पेज ओपन किया, और हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। अक्सर क्या करते हैं हम, वो नर्सरी KG वाली चीज़ें जो फर्स्ट सेकंड में करते थे, बहुत सारे बच्चे जो नए नए अभी कंपटीशन में आए हैं वो इसी तरह से पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं कि भारत का इतिहास फिर पढ़ेंगे, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। इतना पढ़ लिए, फिर से पढ़ेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, फिर उसके बाद इसको ढक के पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर इसे हटा के पढ़ेंगे। नहीं करना। क्या करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। हम क्या करेंगे, एक बार हम पढ़ लेंगे, केवल चीज़ों को एक बार हम रीडिंग लगा लेंगे। कम से कम एक बार बुक पढ़ तो लोगे, बहुत चीज़ देखे होगे। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो या फिर मूवीज़ के शौकीन हो, अगर आप देखते हो मूवीज़,
तो फिल्में क्या देखने के बाद आपको एक एक डायलॉग याद करना पड़ता है? नहीं याद करना पड़ता। आप बैठ के मूवी देखा करते हो और आपको कोई डायलॉग याद हो गया, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शुरू की 3-4 लाइन गाने के तो याद ही हो जाते हैं एक ही बार सुनते हो, अगर अच्छा लगा तो। अगर इंटरेस्ट आ गया ना इसमें, तो एक बार आप पढ़ते चलो, केवल पढ़ते चलो, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब देखो, जैसे हमको यहाँ पर कुछ दिखाई दिया कि हाँ कुछ नया इसमें दिखने वाला है। बहुत लोग हाइलाइटर का यूज़ सीख लो कि बहुत से लोग होते हैं पूरी बुक कलर कर डालते हैं, तो हमको पूरी बुक कलर नहीं करनी। हम एक बार पढ़ लिए, क्या बोलते हैं कि यहाँ से हमने ये पढ़ लिया कि भरतों का देश कहा जाता है, और भारत एक कबीले का नाम था, है ना। भारत एक कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप तथा जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी से जोड़ते, इसे वे सिंधु कहकर हिंदू कहते थे। तो अब ये बात आती है कि हिंदू कौन कहता था? ईरानी लोग। तो ईरानी को यहाँ से लेके, ईरानी से लेकर ऐसे करके जोड़ते थे, वो सिंधु को होगी बात। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। अब यूनानी से क्या कहते थे? यूनानी इसे इंदे, है ना, इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। तो अब इंदे किसे कहते थे? यूनानी लोग, ठीक, इतना कर लो। और हिंद किसे, कौन लोग कहते थे? अरब के लोग, ठीक। मध्यकाल के देश में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। शब्द या शब्द भी फारसी शब्द में से हिंदू से बना हुआ है। ये हिंदुस्तान जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? हिंदुस्तान के किस लैंग्वेज का है, किस भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी शब्द है। हिंदुस्तान कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, है ना। अब इंदे के ही आधार पर, क्योंकि इसे यूनानी भाषा में इसे इंदे कहा जाता था, और इंदे से ही मिला जुला वर्ड इंडिया है, जो अंग्रेज इसे कहने लगे। तो इस तरह से पढ़ोगे, है ना, और चीज़ों को एक बार पढ़ना। जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो केवल अंडरलाइन करते चलना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इस तरह से हिस्ट्री और इतिहास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस तरह से करो, और बिल्कुल जो आपकी फेवरेट चीज़ हो ना उसकी कसम खा लेना कि भैया मैं ख़त्म करके ही मानूंगा। हाँ, सिलेक्शन तो लेना है, नहीं तो भैया गर्लफ्रेंड की शादी भी हो जाएगी और यही तैयारी करते रह जाओगे, ठीक है। माँ बाप काफ़ी आस लगा के बैठे हुए हैं कि सपने तो पूरे करने हैं, है ना, बच्चे को, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा तो मोबाइल देख रहा है ना, गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान है। तो उस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सीधी सी चीज़ ये है कि पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। 2-3 महीने जो एग्ज़ाम के बाकी हैं, तो एकदम कसम खाए कि इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बाकी जो चीज़ें मैं पढ़ता रहूँगा उसके आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो बिल्कुल जुड़ जाओ, है ना। अभी तक जिन भी कंपटीशन की तैयारी की काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो पेट में भी इस बार तोड़फोड़ करने का इरादा है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत होगी किस चीज़ की, टेलीग्राम की, है ना, कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, टेलीग्राम वगैरह की ज़रूरत होगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो, ठीक है। बस केवल आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर तो लिया ही होगा, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर, साथ में अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आगे के बारे में बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम और चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको टफ लगती हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता हो, जीके का या मैथ का या इंग्लिश का, कुछ भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखोगे, हाँ कमेंट में ज़रूर बताना, और उसके लिए आपके लिए स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, तैयारी अभी से शुरू करो। लूसेंट अभी से ले आओ, लूसेंट एंड वानी, है ना, जाओ शॉप पे और अभी से आओ, ऐसा ना हो लॉकडाउन फिर से लग जाए और बुक भी ना आ पाए, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।